हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर से आपके सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एम्स नागपुर एमबीबीएस कट ऑफ 2024 की। तो एम्स नागपुर का 2024 में क्या कट ऑफ गया था, कितना गया था, कितना मार्क्स था, कितना रैंक रिक्वायर्ड थी, उस सब की हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल कैटेगरी के, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की, ठीक है। इसके साथ साथ हम नीट की ऑल इंडिया रैंक भी बताएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए क्या होना चाहिए वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो आपको कॉलेज अलॉट होता है, मेडिकल कॉलेज, वो हमेशा होता है ऑल इंडिया रैंक से अलॉट, ठीक है। मार्क्स से, क्योंकि एक मार्क्स पे कई रैंक, सारी रैंक हो सकती हैं, लेकिन बात करें एक रैंक पे सिर्फ एक ही रैंक होती है, एक रैंक पे यानी कि कैंडिडेट एक ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी मार्क्स देखो, अभी आप नीट एस्पायरेंट हो तो अभी आपका एग्जाम होना बाकी है, तो आपका फोकस रहेगा मार्क्स पे कि हमें कितने मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब आपका फोकस होना चाहिए नीट की ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे मार्क्स भी बता दे रहा हूँ और ऑल इंडिया रैंक भी। तो रिजल्ट आने के पहले, यानी कि रिजल्ट अभी देखो पेपर बाकी है, तो अभी आप मार्क्स टारगेट करेंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप इसी सेम वीडियो की हेल्प से नीट की ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको फिर बीच में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ तो बाद में मैं दे ही दूंगा, ठीक है, और बता दूंगा कि कहाँ पे मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, किस रैंक पे कॉलेज मिला था, तो वो है एम्स नागपुर में। जो एम्स नागपुर कॉलेज मिला था वो मिला था जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 701 मार्क्स पर, ठीक है। 701 मार्क्स पर ये कॉलेज मिला था, ठीक है। और बात करें इस पे रैंक क्या थी, तो रैंक थी 953, तो रैंक थी 953 और मार्क्स थे 701, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट को ये कितने मार्क्स पे मिला था, तो ओबीसी कैंडिडेट को मिला था ये 696 मार्क्स पर, 696 मार्क्स पर मिला था, जिस पर की रैंक थी 1801, ठीक है, 1801। अभी मैं आपको यहाँ पे जो रैंक है इसका भी एक्सटेंशन बताऊंगा कि 2025 में रैंक कितनी एक्सटेंड कर सकती है और कितनी रैंक तक आपको मिल सकता है कॉलेज, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ये कॉलेज अलॉट हुआ था एम्स नागपुर, तो ये हुआ था 696 पर, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक है। यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सेम मार्क्स चाहिए थे, लेकिन देखो मार्क्स सेम है 696, लेकिन देखना रैंक डिफरेंट होगी, ठीक है। रैंक है 1824, ठीक है, 1824 रैंक पर मिला था। एक मिनट रुकना, वो आया था शायद रमन। हाँ, मैं लाइव के साथ साथ बना भी रहा हूँ, डबल काम हो जाएगा ना, वही ना, टाइम बच जाएगा। कहीं जा रहे हो घूमने? ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एससी की। तो एससी में जो एम्स नागपुर का क्लोजिंग कट ऑफ था, या जो क्लोजिंग मार्क्स था, तो वो था 673, ठीक है, 673 मार्क्स पर ये मिला था, ठीक है। एससी कैंडिडेट को 673 मार्क्स पर मिला था। और बात करें उस पर रैंक क्या थी, तो रैंक थी 10,774, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को एम्स नागपुर कॉलेज मिला था 655 मार्क्स पर, ठीक है। और इस पर जो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, वो थी 23,240। अब बात हम करेंगे किस चीज की, अब बात करेंगे जो नीट की ऑल इंडिया रैंक है ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है 2025 में, कि सेम एम्स नागपुर कॉलेज मिल जाए हमें, ठीक है। देखो रैंक हमेशा एक्सटेंड करती है मोस्टली, चाहे भले ही वो 5 से 10 रैंक क्यों ही एक्सटेंड ना करे, ठीक है। देखो एम्स है तो इसमें रैंक का एक्सटेंशन कम देखने को मिलता है, जो जीएमसी होते हैं उनमें ज्यादा मिलता है। तो बात करें जनरल कैटेगरी के लिए नीट की ऑल इंडिया रैंक जो 953 थी, वो कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो वो एक मिनट, वो एक्सटेंड कर सकती है, जैसे 953 है तो आराम से ये 960 से 970 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। और बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की जैसे 1801 थी ये आराम से 1850 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ये 1824 थी, ठीक है, 1824 थी, तो ये आराम से 1870 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी की, तो एससी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,774, ठीक है। तो ये आराम से 10,800 से 900 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है, 10,900 मान लीजिए आप, 10,900 तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इसकी रैंक थी क्लोजिंग कट ऑफ की रैंक वो थी 23,240, तो ये आराम से 23,500 तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको रैंक बता दी क्योंकि जब आप रिजल्ट आ जाएगा तब आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, कि अगर आपकी रैंक इसी के अराउंड है, जैसे 23,240 से इससे प्लस माइनस 100 भी है, तो अभी 200 है, तो भी आपको ट्राई करना चाहिए एम्स नागपुर कॉलेज के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होने चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के मार्क्स क्या होने चाहिए 2025 के लिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो मार्क्स होने चाहिए, जैसे कि जनरल के लिए 701 थे। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि दो फैक्टर एकदम कट ऑफ डाउन जाने के फेवर में है, जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए हैं और जो ऑप्शनल पार्ट था जिसमें से 15 में से 10 क्वेश्चन करने थे वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों वजह से कट ऑफ जाना चाहिए डाउन। ठीक है, तो जब कट ऑफ जाना चाहिए डाउन, तो उस हिसाब से जनरल का जो 701 कट ऑफ था लास्ट ईयर का, तो इस बार क्या जाना चाहिए, तो आराम से ये प्लस माइनस 5 to 6 मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 701 है, तो अगर प्लस माइनस ऐसे करते हैं तो कितना होना चाहिए, तो 701 है तो प्लस माइनस 5 to 6 मार्क्स आप कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 5 मार्क्स भी मान के चलिए, तो ये आराम से 695 तक जा सकता है। ठीक है, एम्स नागपुर एमबीबीएस का कट ऑफ। ठीक है, 695 तक जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए था 696 मार्क्स लास्ट ईयर का, तो इस बार ये कितना जा सकता है, तो आराम से 696 है ना, तो 696 है तो प्लस माइनस 6 आराम से जा सकता है, तो ये 690 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो इसका भी 696 मार्क्स था। ठीक है, लेकिन इसका कितना जा सकता है, तो इसका आराम से 6 to 7 मार्क्स डिक्रीज कर सकता है, तो आराम से 689 तक। ठीक है, 689 तक आराम से ये कॉलेज मिल सकता है एम्स नागपुर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि 673 मार्क्स था लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ, तो ये कितना इस बार जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो अगर बात करें तो आराम से ये प्लस 20 मार्क्स, बात करें माइनस 20 मार्क्स कर दीजिए, 673 है तो आराम से 650 के समथिंग ये कट ऑफ डाउन जा सकता है। ठीक है, 650 के समथिंग तक कट ऑफ डाउन जा सकता है। ठीक है, देखो मार्क्स से उतना एक्यूरेट नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं ना कि हमें कितना टारगेट करना चाहिए, इस वजह से मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैं वैसे बताता नहीं हूँ, मैं हमेशा रैंक से बताता हूँ, क्योंकि रैंक से मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, क्योंकि एक मार्क्स पे तो कई रैंक होती हैं, लेकिन एक रैंक पे सिर्फ एक कैंडिडेट होता है। ठीक है, लेकिन अभी आपको रैंक पता नहीं चल सकती क्योंकि अभी तो आपका एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मार्क्स भी बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो कम से कम आपको इतने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। ठीक है, इसके बाद एसटी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 655 मार्क्स। ठीक है, तो ये कितना डाउन जा सकता है, तो आराम से 30 मार्क्स डाउन जा सकता है। ठीक है, तो आराम से ये 625 तक एसटी कैंडिडेट को कॉलेज मिल सकता है एम्स नागपुर। ठीक है, 2025 में। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से ये हो गया एम्स नागपुर एमबीबीएस कट ऑफ 2024, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2025। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि फर्दर फ्यूचर काउंसलिंग में आपकी हेल्प हो पाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। बाकी आपकी इच्छा है, करना ना करना कोई जबरदस्ती है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब तो यार अपनी इच्छा की चीज